नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर सचिन शर्मा और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल पे आप सभी स्टूडेंट्स को मिलते हैं इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर्स, तो जो कि इन्फॉर्मेशन भी प्रदान करते हैं, साथ में आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड भी रहते हैं। सभी क्लासेस के लिए मैं जो है इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर लेकर के आता हूँ। और आज जो मैं वीडियो लेक्चर लेकर के आया हूँ वो है बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी। तो बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल के द्वारा जो है एग्जाम का टाइम टेबल कल ही जारी किया गया है। तो काफी सारे स्टूडेंट्स को जो है उसमें कुछ डाउट्स थे कि सर हमारी एग्जाम जो है किस किस दिन रहेगी, कौन सा पेपर रहेगा, तो थोड़ा सा आप उसको एक्सप्लेन कर दो टाइम टेबल को। तो उन सभी स्टूडेंट्स का जो दुविधा थी उसको दूर करने के लिए मैं आज ये वीडियो लेक्चर लेकर के आया हूँ। तो आज का जो वीडियो लेक्चर होने वाला है ये थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। थर्ड ईयर के कौन से स्टूडेंट के लिए होने वाला है? बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट के लिए। तो बीए थर्ड ईयर के ऐसे स्टूडेंट्स जो कि अपने टाइम टेबल जानना चाहते हैं कि क्या टाइम टेबल है, तो उसकी एक रूपरेखा मैंने पूरी की पूरी आपको बना करके दे दी है। तो आप इसके थ्रू जो है आसानी से समझ पाएंगे कि आपका टाइम टेबल कौन से दिन क्या है, कौन सी एग्जाम है, वो सब चीजें मैंने इसमें बताई है। तो बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट के लिए है ये टाइम टेबल। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अलग अलग डेट्स हैं, बीएससी वालों की अलग डेट है, बीए वालों की अलग डेट है। तो बीएससी का टाइम टेबल मैं अलग से आपके ग्रुप में डाल चुका हूँ, या फिर ये कहें कि चैनल पे डाल चुका हूँ। और ये है बीए थर्ड ईयर का टाइम टेबल। और ये जो टाइम टेबल है इसको आप एक बार अपना जो पीडीएफ है बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का, उससे जब मैच करके देखेंगे तो आपको आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि आपके पेपर किस किस दिन है। तो आप उसमें भी एक बार उसको मैच जरूर करें। तो देखिए 24 अप्रैल जो है उस दिन आपका जो 2 से 4 बजे की शिफ्ट में आपका फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट पेपर रहेगा, हिंदी और इंग्लिश का रहेगा ये। उसके बाद में 27 अप्रैल को जो है आपका फाउंडेशन कोर्स सेकंड का पेपर रहेगा, जिसमें आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर बिल्डिंग नाम का पेपर है और डिजिटल अवेयरनेस साइबर सिक्योरिटी वाला पेपर है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट और सेकंड दोनों ही पेपर जो है वो 2-2 घंटे के होते हैं, ओएमआर शीट पे होते हैं। तो ये जो पेपर है आपके एक होगा फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट का 24 को और फाउंडेशन कोर्स सेकंड का 27 को। उसके बाद में आपको जो 30 तारीख को, तो 30 तारीख को जो है आपका काय का पेपर रहेगा? वोकेशनल सब्जेक्ट का। तो देखिए वोकेशनल सब्जेक्ट को लेकर के काफी सारे स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज्ड हैं कि उनका पेपर आखिर किस दिन रहेगा। तो देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि सबसे पहली बात तो ये कि 30 तारीख को जो वोकेशनल सब्जेक्ट रहेगा तो वो कुछ सब्जेक्ट्स वोकेशनल के उस दिन रहेंगे और कुछ के जो हैं 2 तारीख को रहेंगे। तो इनमें थोड़ा सा मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि जो 30 तारीख को वोकेशनल सब्जेक्ट रहेंगे वो कौन कौन से रहेंगे। वो रहेंगे आपके, मैंने यहाँ सब लिखे नहीं है, इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि वो पेपर ज्यादातर बहुत कम कॉलेजेस में चलते हैं। जैसे कि आपका एक्सपोर्ट फाइनेंस प्रोसीजर, पर्सनल टैक्स प्लानिंग, स्टॉक मार्केट ऑपरेशंस, कस्टमर अफेयर्स एंड कस्टमर केयर, सर्विस मार्केटिंग, ये सब ज्यादातर कॉमर्स के पेपर हैं जो स्टूडेंट्स वोकेशनल सब्जेक्ट में लेते हैं। मेन सब्जेक्ट जो है आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अगर आपका है तो आपका जो पेपर रहेगा वो 30 तारीख को रहेगा। और उसके बाद में फिर 2 तारीख को भी वोकेशनल सब्जेक्ट के पेपर हैं। तो वोकेशनल सब्जेक्ट में 2 तारीख को जो पेपर होंगे, तो बहुत सारे पेपर की एक लिस्ट डली हुई है 2 तारीख को। तो आपको ये देखना है कि मेनली जो नॉर्मली जो काफी सारे कॉलेज में देखने को मिलते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, न्यूट्रिशन, डाइट, डेयरी मैनेजमेंट, इस तरीके के पेपर ही दिए जाते हैं वोकेशनल में। और यदि कोई स्पेशल पेपर चल रहा है तो आप इस तारीख को 2 तारीख को मैच कर सकते हैं टाइम टेबल में कि 2 तारीख को और कौन कौन से पेपर हैं। यदि ये पेपर के अलावा आपके कोई सा पेपर है तो वो आप चेक कर सकते हैं। बाकी ये जो पेपर मैंने लिखे हुए हैं ये तो आपके 2 तारीख को 2 मई को होने वाले हैं। उसके बाद बात आती है 7 तारीख को। तो 7 तारीख को कौन सा पेपर रहेगा? 7 तारीख को आपका ओपन इलेक्टिव का पेपर रहेगा। तो मैं यहाँ पे कौन से ओपन इलेक्टिव के पेपर की बात कर रहा हूँ? ऐसे ओपन इलेक्टिव के पेपर जो कि आप माइनर वाला जो पेपर रहता है वही आप ओपन इलेक्टिव वाले पढ़ते हैं, तो उनके लिए बोल रहा हूँ। जेनेरिक इलेक्टिव की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जेनेरिक इलेक्टिव एक अलग चीज रहती है कि वो और ज्यादा सब्जेक्ट की डीप में जाकर अलग से पेपर कोई कॉलेज चलाता है तो चलाता है, नहीं तो नॉर्मली जो सभी कॉलेज चलाते हैं कि आपका जो मेजर का सेकंड पेपर रहता है
इस बार पर फाइनल ईयर में अलग चीज हुई है कि मेजर फर्स्ट मेजर सेकंड अलग है और माइनर और ओपन इलेक्टिव के पेपर अलग है। तो आपको 7 मई को ओपन इलेक्टिव का पेपर रहेगा। सभी सब्जेक्ट जो भी आपका ओपन इलेक्टिव है उन सभी के जो है पेपर 7 तारीख को रहेंगे। 11 मई को आपका पेपर रहेगा मेजर फर्स्ट का। फिर चाहे आपके यहाँ ग्रुप ए चल रहा है, ग्रुप बी चल रहा है, उससे मतलब नहीं है, पर आपका मेजर फर्स्ट का पेपर जो है वो 11 तारीख को रहेगा। उसके बाद में आती 13 तारीख, 13 मई को जो है आपको मेजर सेकंड का पेपर रहेगा। मेजर सेकंड मतलब कि चाहे वो ग्रुप ए हो या ग्रुप बी, मेजर सेकंड का पेपर आपको 13 तारीख का रहेगा। और 16 तारीख को आपको रहेगा, 16 मई को आपको रहेगा माइनर का पेपर। तो जो भी सब्जेक्ट आपने माइनर में लिया है उसका पेपर आपका 13 तारीख को रहेगा। तो मैं एक बात और क्लियर करना चाहता हूं दोस्तों कि ये टाइम टेबल तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आप अपने पीडीएफ से इसको मैच करेंगे, जो बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का पीडीएफ है उससे इन तारीखों को मैच करके देखेंगे, आपको अपने आप क्लियरिफाई हो जाएगा कि आपका टाइम टेबल एक्चुअल में क्या है और मैंने आपको कैसे बताया है। तो इससे बहुत आसानी हो जाएगी आप लोगों को समझने में। साथ में एक चीज और आप लोगों को बताना चाहूंगा मैं कि जैसे आपका फाउंडेशन कोर्स है, इनके पेपर्स मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पूरी मैंने बुक की ही पीडीएफ बना के बुक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उसके बाद में बहुत सारे पेपर्स हैं जो अदर यूनिवर्सिटी में आए हैं, जो क्वेश्चंस पूछे गए उन सबके मैंने जो है डिटेल्ड लेक्चर्स बनाए हुए हैं। तो जो स्टूडेंट मुझे पर्सनली पहचानते हैं उनको तो मैंने शेयर करे ही हैं, पर जो स्टूडेंट मुझे नहीं जान रहे हैं तो वो जिनको चाहिए तो वो मुझसे जो है कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। तो मैं कमेंट बॉक्स में आपको उसकी लिंक भेज दूंगा, तो आप उस लिंक के थ्रू डायरेक्ट उस वीडियो पे पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से उन वीडियोस को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली बीए के बहुत कम स्टूडेंट मेरे से जुड़े हुए हैं और इन सब्जेक्ट्स के भी, जो आपके बाकी सब्जेक्ट के पेपर के भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर सकता हूं यदि आप मुझसे मांगेंगे तो ये था आज का लेक्चर। आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना है और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।